लॉ ऑफ डिमांड डेफिनेशन से देखिए, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, डिमांड ऑफ अ कमोडिटी राइजेस व्हेन प्राइस डिक्लाइन एंड रिड्यूसेस व्हेन प्राइस राइज। ठीक है, सब चीज़ें एक तरफ छोड़ दो। जब भी डिमांड, किसी भी कमोडिटी की डिमांड बढ़ जाती है जब उसके प्राइजेस कम होते हैं, और रिड्यूस हो जाती है उसकी डिमांड जब प्राइजेस बढ़ते हैं, और ये यूनिवर्सल ट्रू है। दिस कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द शेड्यूल। यू कैन सी ओवर अ शेड्यूल ओवर हेयर। प्राइस हैं आपके किसी भी कमोडिटी के पहले 5 थे तो क्वांटिटी डिमांड 10 थी। आपका 4 हुए प्राइजेस तो 12 हो गए, 3 प्राइजेस हुए तो क्वांटिटी डिमांड आपकी बढ़ गई। इसी को इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। आप कहीं पर भी जाएंगे आपको ये यूनिवर्सल मिलेगा। किसी भी इकोनॉमी में चले जाइए आपको हमेशा ये मिलेगा। जब भी आपके प्राइजेस कम होते हैं डिमांड बढ़ जाती है। तो हम हमेशा इसके कर्व्स फ्री हैंड बनाएंगे। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आप फिर भी कैसे बना सकते हो? आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वैसे बना सकते हो, मतलब स्केल के थ्रू बना सकते हैं, लेकिन बाकी कर्व्स आप हमेशा फ्री हैंड बनाएंगे। अब ये देखिए, प्राइजेस हम हमेशा वाई एक्सिस पे लेते हैं, ठीक है, और क्वांटिटी डिमांड हम इधर एक्स एक्सिस पे लेते हैं, क्वांटिटी डिमांड। अब इसके अकॉर्डिंग आप लॉ जो है आपका डिमांड कर्व है, इट विल बी लाइक दिस। अब ये क्यों आया? देखो, प्राइस पहले इतने थे, प्राइस 3, 4, 5 थे, प्राइस 5 थे, ठीक है, आपका कर्व ऐसे आया। अब प्राइस आपके क्या हो गए? आपके क्वांटिटी डिमांड इतनी थी, प्राइस आपका देखो बढ़ गए, प्राइस आपके कम हुए तो क्वांटिटी डिमांड ये देखो बढ़ गई। आपकी क्वांटिटी डिमांड Q से Q1 पर आ गई, क्वांटिटी डिमांड बढ़ गई। ये हुआ आपका DD कर्व। इनवर्स रिलेशनशिप होता है प्राइस में और क्वांटिटी डिमांडेड में। इसीलिए हमारा जो डिमांड कर्व है वो हमेशा क्या है? नेगेटिव स्लोप है। हम ऊपर से नीचे बनाते हैं, नेगेटिव स्लोप है, ऊपर से नीचे। नेगेटिव स्लोप क्यों है? क्योंकि एक चीज बढ़ रही है और दूसरी कम हो रही है। यानी कि यहाँ पे एक चीज क्या है? प्राइजेस आपके बढ़ रहे हैं तो क्वांटिटी डिमांड कम हो रही है, या वाइस वर्सा, या प्राइजेस आपके कम हो रहे हैं तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही है। इसीलिए जो आपका डिमांड कर्व है वो आपका ऐसे आता है। अब बाकी क्या है आपका? एजम्पशंस टू दिस लॉ ऑफ डिमांड। एजम्पशंस क्या है इसकी? हम एज्यूम करके चलते हैं भाई, लॉ ऑफ डिमांड्स होल्ड गुड्स व्हेन अदर थिंग्स बीन रिमेन। अब लेकिन जहाँ पे टेस्ट एंड प्रेफरेंस की बात आ गई, क्या लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा? नहीं करेगा। अब ये जो ड्रंकर्स होते हैं या जो स्मोकिंग की जिनको हैबिट होती है, जितने भी बढ़ाते हैं, जो टैक्सेस पे करे, जो लोग खरीदते हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अगर मेरा कोई प्रोडक्ट यूज करने की आदत है, कॉफी पीने की आदत है, तो मैं तो वही पीऊंगी चाहे उसके प्राइजेस कितने भी हों। देयर इज नो चेंज। अगर देयर इज नो चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब देखो, जिनकी इनकम में कोई चीज, अब ये जो कोविड का सेशन चला आपका, कोविड आपको सबको पता है, इनकम आपकी लोगों की कम होगी तो डिमांड कम हुई ना। लोग कपड़े वगैरह नहीं परचेज कर रहे हैं ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि बिजनेस बंद पड़े हुए हैं, लोग वो इधर उधर नहीं आ रहे जा रहे हैं, तो वैसे भी काम बंद हो रखा है, डिमांड भी उस हिसाब से हो रखी है। और जो रिच है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिच है, क्या उनकी डिमांड में कोई फर्क आया होगा? नहीं आया होगा। तो इनकम ऑफ द कंज्यूमर ऑल्सो प्लेज। अगर आपकी इनकम बढ़ी हुई है, वैसी की वैसी है, तो डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड डू नॉट चेंज। अगर प्राइजेस हैं रिलेटेड गुड्स के चेंज नहीं हुए, यानी कि सब्सिट्यूट गुड्स के, जैसे पेप्सोडेंट, कोलगेट, दोनों सेम प्राइस पे चल रहे हैं, कुछ भी ले लो, डिमांड कम होती नहीं है। जैसे पेप्सी, इसका बेस्ट एग्जांपल है पेप्सी, मिरिंडा और ये सब चीज़ें जो आपने देखी है, इनका आप कभी भी देखोगे आपको क्या लगेगा? जब भी प्राइजेस 1 रुपये से बढ़ता है, दूसरे सबका बढ़ जाता है, 1 रुपये से कम होता है, सबका बढ़ जाता है। तो ऐसे केसेस में, कुछ केसेस में हम एज्यूम करके चलते हैं, डिमांड जो लॉ ऑफ डिमांड है वो हम एज्यूम करके चल रहे हैं, ठीक है। तो अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, कंज्यूमर्स डू नॉट एक्सपेक्ट। अगर कंज्यूमर चेंज ही नहीं, एक्सपेक्ट ही नहीं करेगा आगे बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, यार उसको परचेज करनी है, उसने आज कर ली, तो क्या डिमांड पे फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। थैंक यू।